या थोड़ा सा पॉज बढ़ा लीजिए। यस सर। हाँ, रतन टाटा जी के बारे में बातचीत करेंगे, आपके व्यूज जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। तो आप बताइए कि उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप की ग्लोबल प्रेजेंस कैसे बनी। रतन टाटा जी was not a human being. He was सुपर ह्यूमन। जैसे इंसान नर है और भगवान नारायण है, he was of similar nature. He had the vision and gut to go across nation in all geographies, in all spectrum, in all verticals. इतने सारे business उन्होंने create किए। But beside that, he had the guts to go out of India and buy Chorus Steels and Jaguar and such kind of thing. So I would say globally, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज, मुझे नहीं पता रतन टाटा जी को कितना जानते होंगे ग्लोबली, आउट ऑफ इंटायर ग्लोबल मार्केट्स। बट हिंदुस्तान में तो हर ईंट के नीचे, ईंट के पीछे, हर बिजनेस के पीछे टाटा कहीं ना कहीं टच कर ही रहा था हम सबकी लाइफ को, नमक से लेकर के ऑटोमोबाइल तक। तो आई थिंक उनकी जो स्टैंप हमारे देशवासियों पे है, वो ग्लोबल मार्केट से ज्यादा 140 करोड़ देशवासियों के ऊपर थी। मैं ये कहना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, रतन टाटा का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो किस सेक्टर या इंडस्ट्री को ज़्यादा किया उन्होंने। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेठी साहब। क्या होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है कभी भी। अगर जो कोई बोले कि शुगर कैन की मेरी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो चलो भाई शुगर कैन एक्सेसिव हो गया, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जो भी करेंगे उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो दैट इज लिमिटेड टू एन एक्सटेंट ऑफ शुगर कैन, मोलासेस, उसके अल्कोहल प्रोडक्शन एंड ऑल द थिंग। बट रतन टाटा वाज नॉट लाइक दैट। उन्होंने जिस जिस सेक्टर में, जिस जिस इंडस्ट्रीज के अंदर अपने कदम रखे, तो उन्होंने उस समय उसका जो है इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। और मल्टीप्लायर और एम्पलीफायर इफेक्ट क्या रहा कि उस प्रकार के लोगों को बाढ़ आ गई, चाहे सॉल्ट की बात करें, चाहे ऑटोमोबाइल्स की बात करें, चाहे टीसीएस की बात करें। उन्होंने कोई सेक्टर छोड़ा ही नहीं। तो उन्होंने पूरे देश के अंदर एक दिशा दिखाई, और दिशा से देश की दशा बदल गई। आप देखिए, इनके सीनियर टाटास बहुत सालों पहले यूके जा करके और टेक्नोलॉजी लेके आए थे कि कैसे हमारे को स्टील अपने देश में बनाना है। तो वो जो टेक्नोलॉजी का लाना और इसके साथ इम्प्लीमेंट करके देश को ये साबित करके दिखा पाना कि हम स्टील बना सकते हैं, तो सिर्फ टाटा से स्टील नहीं बनाया, पूरे देश में बहुत सारी कंपनी ने स्टील बनाना शुरू किया, क्योंकि उनको विश्वास हो गया हम अपने देश में कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही काम टाटा सर ने, खासकर रतन टाटा जी ने, अपने कार्यकाल में जो इतना जबरदस्त इलस्ट्रियस करियर और पीरियड रहा है, मैं समझता हूँ कि आज देश के अंदर जीडीपी में जो भी उनकी कंट्रीब्यूशन होगी वो सराहनीय है। क्योंकि उन्होंने, या धीरू भाई अंबानी ने, जो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करी है, उससे क्या हुआ, पूरे देश की इकोनॉमिक एजेंडा, पूरे देश की इकोनॉमिक स्थिति ही बदल गई। क्योंकि उन्होंने कदम भी रखा, दशा दिखाई, दिशा बदली, और साथ साथ काम करने का तरीका दिखाया लोगों को, जिससे लोगों के दिल में जागरूकता जागी और देश की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होती चली गई। अभी आपने टीसीएस की बात की, टीसीएस लाखों की संख्या में भर्ती करती है। अभी ये 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। करेक्ट। ये जो इतनी बड़ी क्रांति लाई है अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में बदलने की। और सबसे बड़ी बात बताइए सेठी साहब, ऑल आर प्रोफेशनली रन कंपनीज। ही वॉज नॉट रनिंग एनीथिंग हिमसेल्फ पर्सनली, बट इट वॉज ऑल बीइंग रन बाय पीपल्स ऑफ लाइक्स ऑफ चंद्रशेखर सर, जो टाटा सन्स के चेयरमैन रहे हैं। और हर जगह, हर सेक्टर में उन्होंने प्रोफेशनल्स, चाहे ताज होटल्स हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे लैंड रोवर हो, उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। और उसके साथ साथ में जो प्रोफेशनलिज्म लगाया, वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का था, जहाँ कमिटमेंट लेवल वाज ऑफ द हाईएस्ट लेवल दैट वन कैन थिंक ऑफ। जैसे ताज के अंदर जब अटैक हुआ था, उस समय उनकी पूरी पूरी टीम ने अपनी जान की बाजी लगा करके गेस्ट की सेवा करी, गेस्ट को बचाया। ये कमिटमेंट ऑर्डिनरी तरीके से नहीं आ सकती है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल लाइक रतन टाटा सर के साथ में ही आ सकती है। अभी एक होती है समाज सेवा, एक होती है कंपनी चलाना। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन टाटा एक ऐसा एक्सेप्शन है जहाँ टाटा हॉस्पिटल्स हैं, टाटा की समाज सेवी संस्थाएं हैं, टाटा का पूरा कंट्रीब्यूशन है समाज को आगे बढ़ाने में, बहुत बड़ा योगदान है। सरकार के साथ टक्कर लेके उसने सेवा की है।
तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए सेठी साहब, देखिए सेठी साहब, क्या होता है ना, जैसे एक इंसान पुजारी है, पूजा पूजा करता है, तो उसका मन में भावना है कि भक्तों का जो प्यार है, सम्मान है प्रभु प्रभु के प्रति, वो भी जाहिर करूं, और साथ साथ में भगवान का आशीर्वाद उनको दिलवाऊं। तो आज के डेट में उसका कर्तव्य पूजा करना है और भगवान तक कनेक्ट करवाना है। रतन टाटा जी ने जो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट किया, उन्होंने देश में जो सुविधा बनाई, व्यवस्था बनाई, जो बिजनेस का रूप बनाया, वो इस प्रकार से बना दी कि पूरे देशवासी ही जाग पड़े। और वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी पूजा है। समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों को खाना खिला देना, कपड़े पहना देना, इज नॉट जस्ट समाज सेवा, वो एक चैरिटी है। वो एक दिल से आपकी आत्मा से निकल के आती है, चलो मैं गरीबों का कल्याण करूं। लेकिन गरीबी का उत्थान ही कर दे, गरीबी को खत्म ही कर दे और गरीबी रेखा से बाहर ऊपर ले जाए, ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये कोई हर इंसान नहीं कर सकता। रतन टाटा जी ने पूरे देश के इकोनॉमिक कंडीशंस को बदलाव लेके आकर के आज पिछले कई सालों से हमारी देश की प्रगति जिस तरह से चल रही है, जीडीपी 7-7.5% की गति से चल रही है, सेक्टरल ग्रोथ काफी ज्यादा है, और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम फिफ्थ लार्जेस्ट नहीं है। लोग ना भूले कि हमारे पास बहुत सारी बिजनेस इनकम अदरवाइज भी आती है। तो देखा जाए तो हम ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट हैं। और हमको आने वाले वक्त में 2050 तक, जो मेरा मानना है, हमारे पास डेटा वो ये बताता है कि देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, भारत चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसकी नींव रखी। काश इस प्रकार रतन टाटा जी जैसे लोग बाकी हमारे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी कंट्रीज में होते, मिडिल ईस्ट में होते, जहां हम लोग सफर कर रहे हैं। आज वहां पर जो भुखमरी चल रही है, हम और वो करीब करीब एक जैसे आजाद हुए थे, हमारे नेबरिंग नेशन भी है, लेकिन उनके पास शायद रतन टाटा जी जैसे लोग नहीं थे। हमारे देश का सौभाग्य है कि वो थे। मेरे हिसाब से उनकी पूजा कर्म और वो सब कुछ जो भी था, श्रद्धा थी, वो कर्म भी था, काम था, बिजनेस था, और इसके अलावा इकोसिस्टम था जो उन्होंने किया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। सर, लाखों लोग रिजेक्ट हो गए थे जिनको दूसरी आईटी कंपनियों ने नहीं लिया, लेकिन टीसीएस ने बसें भर भर के लेके गए कैंपस से दूसरी जगहों से। उन्होंने उन लोगों को स्किल सिखाई और उपयोगी कर दिया, खाली खाना नहीं दिया जैसा आपने बोला। उनको स्किल, पैसा कमाने की आर्ट बताई। तो एक दैट्स ट्रू। या आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। तो ये एक नया तरीका था जो पहली बार हमने देखा, और सफल हुआ ये दैट्स मॉडल बहुत ट्रू। बड़ा। दैट्स ट्रू। हमारे बहुत सालों पहले हमारे बच्चे सिविल इंजीनियरिंग लेते थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते थे। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस में तो ब्रांचेस ही बंद हो गई हैं, सब कंप्यूटर साइंस लेने लग गए हैं। बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। जिस प्रकार का पे आउट है, जिस प्रकार का आज हमारे देश में नारायण मूर्ति सर, टीसीएस, इस प्रकार के लोग अगर जो देश में क्रांति नहीं लाते, तो हमारे पास तो पेट्रोल के लिए पैसे भी नहीं थे। 1991 की बातें हैं। तो इन लोगों ने आज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट जो किया, उससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा फिजिकल डेफिसिट, हमारी देश की जीडीपी के अंदर जो ग्रोथ आई है, क्रांति आई है। और हमारे यहाँ सामाजिक एक जो बदलाव आया है कि शहरों में नहीं, आजकल गांव में भी क्रांति है। गांव के बच्चे सारे आ करके, इवन गांव में भी सैटेलाइट प्रोजेक्ट लगने लग गए हैं, जहां से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति बन गई है। छोटे छोटे सेंटर पे, चाहे कोटा हो चाहे जयपुर हो, ऐसी जगह भी सेट होने लग गए हैं, और आगरा हो वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से जो एक ब्यूटीफुल सिस्टम इन्होंने क्रिएट किया है अर्बनाइजेशन में, जो धीरे धीरे अर्बन स्लम बन जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए आज गांव जो थे वो खुशहाल बन रहे हैं। और ये सिर्फ टीसीएस की ही कारण नहीं, इन्फोसिस के कारण भी हो, विप्रो के कारण भी होगा, और ऐसी कई कंपनियों का कारण जिन्होंने किया, लेकिन उसमें लीड करने में टीसीएस सबसे आगे रहा है। और जो आपने कहा कि बच्चों को मौका दिया, बिल्कुल सही बात है। मौका दिया, भले बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए होंगे, फिजल आउट हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आया कि बिजनेस करना है, काम करना है, प्रगति करनी है, तो हमें अपना इंटेलेक्चुअल लेवल, स्किल सेट भी बढ़ाना पड़ेगा। जो इन लोगों ने एक सिस्टम क्रिएट किया, वरना हमारे देश में स्किल सेट के नाम के बारे में लोग आईटीआई से आते थे या कुछ छोटे छोटे काम करते थे, फिटर प्लम्बर बन जाते थे, इससे बियॉन्ड नहीं सोचते थे। अब ऐसा नहीं है। अब हर बच्चा एक सपना लेता, माता पिता सपना लेता है कि मेरा बच्चा पूना में, बैंगलोर में, कैलिफोर्निया में बैठा होगा। ये सब इकोसिस्टम जो क्रिएट किया, ये सब इन लोगों की मेहरबानी है। ये दो चीजें हैं, एक विजन है और एक वैल्यू है। तो ये दो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं टाटा ग्रुप को आगे ले जाने में। विजन है तो कहाँ जाना दिखता है, वैल्यू है तो गलत नहीं करता है, सही
हेरा फेरी नहीं करता है, मन लगा के काम करता है। दैट्स ट्रू। आज अगर जो देश के पटल पे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको रतन टाटा सर के साथ में कंपैरिजन किया जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऊंच नीच नजर आएगा। लेकिन रतन टाटा जी की कंपनी, उनके खुद की पर्सनालिटी, उनके कैरेक्टर पे या उनकी वर्क पे, वैल्यू सिस्टम पे कभी भी कोई कटाक्ष नहीं कर सका, कभी कोई कमेंट नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने जिस ईमानदारी से काम किया। गलती हो जाना कोई बात, बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक है। गलती इंसान सोच समझ के करता है, लेकिन गलत डिसीजन हो जाता है, दैट्स ओके। लेकिन उसके पीछे दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। आपकी प्लानिंग गलती करने की नहीं होनी चाहिए, जो रतन टाटा सर की कभी नहीं रही। उन्होंने जो भी काम किया ये सोच के कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, चाहे टाटा नैनो में फेल हो गए हो, इट्स ओके। लेकिन लैंड रोवर को लेके आ गए ना, जैगुआर को लेके आ गए ना देश के अंदर, तो कहाँ तो टाटा नैनो छोटी सी कार, 1 लाख की कार नहीं चला पाए। कहाँ उन्होंने आज लाखों करोड़ रुपए की कारें ला ला के पूरे देश के अंदर क्रांति ला दी है। और बड़ी ब्रिटिश कंपनी को उठा के लेके आ गए, खरीद के लेके आ गए। ये छोटी बातें नहीं है। सो आई थिंक फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब जो उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि आज उनके वैल्यू सिस्टम को अगर जो कोई देखने लग जाए तो उन्होंने ऐसी लेगेसी सेट कर दी है कि भविष्य में लोग ये कहेंगे कि मान सम्मान, इज्जत, पैसा, प्यार और रोटी कैसे कमाई जा सकती है, और रतन टाटा जी के बिजनेस मॉडल से सीखा जाए जो उन्होंने करके दिखाया। तो जो नानो यहाँ फेल हुई वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है बहुत से कंट्रीज में, और वहाँ सक्सेस है। यहाँ के लोगों को क्या लगे इतनी सस्ती है तो लोग मुझे समझेंगे कि गरीब आदमी है। यहाँ उनको वो मार्के का डर लग गया। देखिए, हम मैं पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व की बात करता हूँ। आज पूरे विश्व के इकोसिस्टम की तरह देखें तो हिंदुस्तान में सच ए चीप लेबर, ह्यूज डेंसिटी ऑफ पीपल, पर कैपिटा इनकम लो है, राइजिंग ग्रोइंग इनकम है। हमारे यहाँ 35% ग्रॉस सेविंग रेशियो है। अब तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी में, यानी कि पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। हम धीरे धीरे उसको कोशिश कर रहे हैं स्प्लर्ज करने की, खर्चा करने की, आगे बढ़ने की। लोग सुविधा की तरफ बढ़ रहे हैं, कंज्यूमरिज्म आ रहा है। मान के चलेगा अगले 10-20 साल, 20 साल तो एटलीस्ट हमारे देश में कंज्यूमर, जैसे आज चाइना में $70 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है, वहाँ की लोकल डोमेस्टिक कंजप्शन ही काफी अच्छी है, और एक्सपोर्ट के अलावा। तो इस प्रकार हमारे देश में कंज्यूमरिज्म जो है अभी तक आया नहीं है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, इस देश की अपनी खपत ही, आज जहां बैठे हैं, अगले 6-7-8-10 सालों में मैं मान के चलता हूँ वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना स्ट्रांग होगा, तो जीडीपी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, जो सपना है वो सब कुछ होगा। और ये किस लिए होगा पता है? हमारा लेबर भी रिजनेबल है, हमारा ट्रांसपेरेंसी भी है, हमारा बिजनेस मॉडल भी सही है, इनकम टैक्सेस सही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, ग्लोबल एस्पिरेशन के हिसाब से हम ग्लोबल बिजनेस लेवल पे बिजनेस करने लग गए हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ जो जिस प्रकार का इस समय वातावरण है, उस वातावरण का फायदा उठाते रहे, इससे अच्छी जगह पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती बिजनेस करने। तभी आज फॉक्सकॉन हो या बहुत सारी कंपनियां हो, आज चाइना से या कहीं जगह से उठ करके, ताइवान से उठ करके इंडिया में आ रही है, तो उनको लगता है कि यार इतने रीजनेबल सस्ते में काम हो जाएगा, और ग्लोबल टाइप के ग्लोबल मार्केट्स को हम सप्लाई कर सकेंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आप देखिए जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रही है, जिसमें टाटा का काफी बड़ा योगदान रहा है। तो हमारे देश में नई नई संभावना जो जागी है, ये पहले नहीं थी। आज डेटा सेंटर की बात करते हैं, इस प्रकार की कई चीजें हमारे देश में होने जा रही है, जो पहले सेमीकंडक्टर की बात करें आजकल। और टाटा ने सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा मैसिव प्लांट लगाने के लिए आगे बढ़ गए हैं, उसको कर रहे हैं। ये गौरव की बात है। आई एम श्योर इन्होंने कोर सेक्टर में जाकर के काम किया, जहां आराम आदमी की बात नहीं थी। जो छोटी छोटी कंपनियां सोच भी नहीं सकती थी, उस लार्ज कॉर्पोरेट्स को, जहां बड़ी बड़ी देश की कंपनियां जो लेटर से गवर्नमेंट नहीं चला पा रही थी, लेकिन टाटा ने करके दिखाया कि हम चला भी सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। टाटा ने चीन के घर में जाके कारें बेची हैं। और यूरोप जो गढ़ होता था बड़ी बड़ी कारों की कंपनियों का, जिनके नाम सुनते और इंपोर्ट करते हुए लोग डरते थे कि बहुत महंगी कार होगी, उनको टक्कर देकर और अपनी गाड़ी वहां स्थापित की है। और टेस्ला वाला भी इसमें इंडिया कोई आना शक नहीं चाहता है। है। टेस्ला वाला इनको देख इसमें के, कोई शक नहीं है। या सॉरी, गो अहेड। तो ये बड़े चमत्कारी कहेंगे इनको। इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड सेठी सर, कि भी आज के डेट में इंडिया इज स्टार्विंग फॉर टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्नोलॉजी और स्किल सेट दोनों चीज की कमी है। स्किल सेट धीरे धीरे आएगा जब लोगों को लगेगा कि वो जॉबलेस हो गए हैं, जॉब नहीं है उनके पास, उनको स्किल सेट कवर करना जरूरी है। और टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि हमारा मी टू टेक्नोलॉजी ज्यादातर चलती रही है, इनोवेशन और R&D के नाम पे हम पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज
ग्लोबल एस्पिरेशन को मीट करना है, जीडीपी बढ़ानी है, इनकम बढ़ानी है, तो हर कंपनी को कहीं ना कहीं मैच करने के चलना पड़ेगा। और आई एम श्योर हमारे देश के भी बड़े बड़े लार्ज कॉर्पोरेट्स को, टाटा से लेकर के बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं R&D पे स्पेंड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का टाई अप करना पड़ेगा। ऐसा करने में मैं समझता हूँ कि जहां हम पार्टनरशिप से काम करेंगे, तो जो प्रगति हमें 10 सालों में आने वाली थी, हम उसको बहुत शॉर्ट टर्म में लेके आए, जिसके लिए हमारे को काम करना जरूरी है। पहले ये कहते थे जो टाटा की कंपनी है वो, अब टाटा के जाने के बाद उनकी जो फिलोसफी है वो टाटा कंपनियों को कैसे प्रभावित करेगी। पर अभी उससे आगे की बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि पूरे विश्व को टाटा कैसे प्रभावित करेगा। तो कहाँ साइकिल कहाँ पहुंच गया, जो पूरा प्रोजेक्शन देखिए। मैं समझता हूँ हम पूरे विश्व की बात नहीं करेंगे, दैट विल बी टॉल ऑर्डर। बिकॉज क्या है, ग्लोबल मार्केट्स में ग्लोबल प्लेयर्स बैठे हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर मान के चलता हूँ कि भी आज के डेट में टाटा ग्रुप ने जो लेगेसी सेट करी है, और रतन टाटा सर ने जो लेगेसी सेट करी है, वो इतनी जबरदस्त, इतनी वंडरफुल है कि वो लेगेसी के भरोसे हमारा देश और उनकी कंपनियां बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली रन थी ही, तो प्रोफेशनली ऑपरेट करेंगी। अकाउंटेबिलिटी है, मेजरेबिलिटी है। ऐसे में मेरे को कहीं भी दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है कि रतन टाटा सर को तो मिस करेंगे करेंगे, उनके विजन को, उनकी गाइडेंस, मेंटरिंग को। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीम तैयार हो गई है या हो रही है और आने वाले वक्त में हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करके दिखाएगी। चाहे आज एयर इंडिया उसका टर्न अराउंड हो रहा है, विस्तारा तो एक जबरदस्त एयरलाइन थी ही। तो आई एम श्योर इस प्रकार का जो टर्न अराउंड हो रहा है और ग्रोथ आने जा रही है, ये प्रोफेशनल टीम करके दिखाएगी। और टाटा सर की, रतन टाटा सर की लेगेसी को मान सम्मान और इज्जत दिलवाएंगे। ग्लोबल एक्सपेंशन है, इनोवेशन है, एम्प्लॉय वेलफेयर है, सस्टेनेबिलिटी है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट है, फिलंथ्रॉपी है। ये सब यूनिक कंसेप्ट हैं जो एक ही जगह मिल रहे हैं। दैट्स ट्रू। कंपनियां पैसे बनाती हैं, बट हर कोई टाटा और नारायण मूर्ति नहीं बनता। नारायण मूर्ति सर ने भी इसी प्रकार से काफी काम किया, अच्छा काम किया। इज बीन अ बिग philanthropist एज वेल एज a very kind hearted person. So I think peoples of likes of रतन टाटा सर एंड नारायण मूर्ति सर, इनको तो भारत रत्न देना चाहिए। और ये देश के इकोनॉमिक एडवाइजर होने चाहिए थे। रतन टाटा सर तो आज नहीं रहे, उनको तो हम मिस करेंगे। मुझे आज ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने पापा को खो दिया है। मैं जब भी कहीं जाता था, कॉलेज में सेशन करता हूँ, तो मैं दिखाता था कि लीडर बना तो क्या होना चाहिए, तो रतन टाटा सर की फोटो दिखाता था। अब जब भी दिखाऊंगा तो आंखों में से आंसू निकलेंगे, क्योंकि इतना मिस करेंगे हम उनको। अभी संक्षेप में आपके हिसाब से कौन से लेसन्स हैं जो मिले हैं हमें, जिनको हम कुछ बता सकें कि ये सीखने को मिला हमें रतन टाटा से या टाटा ग्रुप से, उसको हाईलाइट कर सकें। रतन टाटा सर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था, हाउ डू यू सुहेल सेठ ने पूछा था, हाउ डज रतन टाटा नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ही सेड, people should remember me for the difference that I made, the difference that he made to the lives of ordinary people, humanity, as well as India. देश के लिए तो उन्होंने जो काम किया, वो देश में सोल्जर, बॉर्डर पे जनरल सोल्जर जो करते हैं, उसके लेवल का, और उस बहुत ही अमेजिंग लेवल का काम किया कि उनको भी सपोर्ट करने का काम किया। तो आई थिंक उनकी कंट्रीब्यूशन को तो किसी प्रकार से भी कहीं आका ही नहीं जा सकता है। क्योंकि आज जो हम जिस हालात में थे, उस हालात से इस तेजी की प्रगति में जो आए हैं, इसमें कुछ चुनिंदा लोगों का नाम है, जिसमें रतन टाटा सर देश में सर्वोपरि है, सबसे नंबर वन है। बहुत अच्छा आपने बताया रतन टाटा जी के बारे में। और हम कोशिश करेंगे आपसे नियमित रूप से मिलते रहें, ताकि और भी थैंक जानकारी और ज्ञान मिल सके, जो काफ़ी लोगों तक पहुंचा पहुंचा सके हम। थैंक यू। थैंक यू मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सर।